सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम और जय मसीह की। एक बार फिर आपका बाइबल की बात में स्वागत है। पहली चीज सब्सक्राइब के बटन को दबाइए, उसके साथ जो बेल आइकॉन है घंटी है, उस घंटी को भी दबाकर ऑल पर कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन आते रहे बाइबल की बात की। मैंने बहुत सारे विषयों पर बात की है। मैंने गॉड्स विल के बारे में बात की है, बाइबल के अलग अलग बुक्स को खोलकर भी बताया गया है और साथ ही साथ कुछ विषयों पर भी चर्चा की है अलग अलग। आज एक विषय पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ, वो है परमेश्वर को खोजना, सीकिंग द लॉर्ड। अक्सर लोग परेशान हैं कि परमेश्वर को खोजने का क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन टू सीक द लॉर्ड, कि परमेश्वर को खोजना क्या है, उसका क्या अर्थ है। तो आज मैं इस विषय पर बात करना चाहता हूँ। पहली चीज हम देखेंगे कि ये होता क्या है और दूसरी चीज हम देखेंगे हम इसको अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें, और तीसरी चीज हम ये देखेंगे कि इसको करने में क्या रुकावटें आती हैं। अब सीकिंग द लॉर्ड, परमेश्वर को खोजने का आम सा मतलब है कि परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना, परमेश्वर की प्रेजेंस को खोजना, कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में बहुत ज्यादा हो। और ये कॉमन ट्रांसलेशन थी, प्रेजेंस कॉमन ट्रांसलेशन थी इब्रानी शब्द का जो था परमेश्वर का मुख। तो लोग क्या करते थे, लिटरली लोग क्या करते थे कि परमेश्वर के मुख के खोजी बनते थे जब वो कहते थे कि मुझे परमेश्वर का उपस्थिति चाहिए है, कि मुझे परमेश्वर के मुख को खोजना है। तो परमेश्वर के मुख को खोजना मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना। लेकिन क्या हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, जो मसीही लोग परमेश्वर की संतान है, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं होते? आंसर है हाँ और ना। हम परमेश्वर की उपस्थिति में इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ओमनी प्रेजेंट है, वो हर एक जगह प्रेजेंट है। तो इस कारणवश परमेश्वर की उपस्थिति हर जगह और हम परमेश्वर की उपस्थिति में सर्वदा के लिए हैं। और दूसरा कारण हाँ का ये है क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और परमेश्वर के बच्चों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या एक प्रतिज्ञा दी, ये प्रॉमिस किया कि पृथ्वी के अंतिम छोर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तो परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है सर्वदा। लेकिन एक ऐसी भी प्रेजेंस है परमेश्वर की जो हमें लगता है कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। कई बार हमें फील होता है ऐसा कि परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। और ये किस सेंस में है? ये उस सेंस में जब हम कहते हैं कि परमेश्वर पता नहीं कहां पर है, मुझे कुछ लग भी नहीं रहा अपने जीवन में। उस समय बाइबल हमें कुछ इस प्रकार से कहती है करने को, वो है भजन संहिता 105 उसकी 4th आयत में, साम 105 वर्स 4। उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। परमेश्वर की सामर्थ्य और उनकी जो प्रेजेंस है उसके खोजी बन जाओ। तो बाइबल इसीलिए कहती है क्योंकि परमेश्वर का जो प्रगटीकरण है, परमेश्वर की जो प्रेजेंस है, उनकी जो उपस्थिति है, वो कभी कभार हमारे जीवन के किसी ऐसे समय के कारण हम निग्लेक्ट कर जाते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए बाइबल हमें एक आज्ञा दे रही है, कमांड दे रही है कि हमें परमेश्वर की उपस्थिति के क्या बनना है, निरंतर खोजी बनना है और हमें उन पर भरोसा रखना है। जब हम भरोसा रखना छोड़ देते हैं परमेश्वर पर, तो हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर की जो उपस्थिति है वो है ही नहीं। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के खोजी बनो, उनकी सामर्थ्य के खोजी बनो और उनके दर्शन को लगातार खोजो। अब ये दर्शन वो नहीं है जो हमें विजन दिखते हैं, ये उस दर्शन की बात नहीं है, लेकिन ये उस विजन की बात है, उस दर्शन की बात है जो परमेश्वर हमें देते हैं कि परमेश्वर हमारे संग है, परमेश्वर हमारे संग हमेशा रहेंगे। सो परमेश्वर का जो चरित्र है वो हमारे से कभी भी दूर नहीं होता, वो हमेशा हमारे संग है। लेकिन हमें क्या है, हमें व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के खोजी बनना है, निरंतर परमेश्वर के खोजी बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम परमेश्वर के खोजी बन जाए। नया नियम और पुराना नियम एक ही चीज बताते हैं परमेश्वर के खोजने के बारे में। वो कहते हैं कि अपने मन को, अपने चित्त को परमेश्वर पर लगा देना, सेट कर लेना। वी हैव टू सेटल आवर हार्ट्स एंड आवर माइंड्स टू गॉड। हमें अपना मन और अपना हृदय, अपने चित्त को, अपने विवेक को, अपने पूरे के पूरे प्राण को परमेश्वर की तरफ लगा देना है। पुराने नियम में इस प्रकार से लिखा है, पहला इतिहास उसका 22 अध्याय और उसकी 19 आयत में, तब तन मन से अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाया करो। हिंदी में लिखा है अपने तन मन से यहोवा परमेश्वर के पास जाया करो, लेकिन अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, नाउ विद ऑल योर हार्ट एंड माइंड सीक योर लॉर्ड गॉड। सीक योर लॉर्ड गॉड मतलब अपने पूरे तन और मन से। और कोलोसियों उसका 3 अध्याय और उसकी पहली 2 आयतों में ऐसा लिखा है, कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 and 2, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो
जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। फिर से ध्यान लगाने की बात की गई है। अब ये वो ध्यान लगाना नहीं है कि लोग ऐसे बैठे रहें और नाम जपते रहें, नहीं, ये ध्यान लगाना है कि हम एक्टिवली प्रभु के बारे में सोच रहे हैं, प्रभु के खोजी बने और प्रभु ही हमारे मन पे है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु इसमें कैसे महिमा प्राप्त करेंगे। हम हर एक चीज में प्रभु के बारे में ही सोच रहे हैं। सो ये एक कॉन्शियस चॉइस है, मतलब हमें ध्यानपूर्वक रूप से एक चुनाव करना है कि प्रभु हमारे मन पर रहे। हमें ये चुनाव करके करना है, मतलब ये अपने आप चीज नहीं होगी, ये कोई एक एक्सपीरियंस नहीं है, एक अनुभव नहीं है कि हम प्रभु के खोजी बन गए क्योंकि प्रभु हमारे मन पे है। नहीं, हमें खुद ब खुद प्रभु की खोजी बनना है। ये एक चुनाव है जो हमें करने की आवश्यकता है। ये एक एफर्ट है, ये एक प्रयास है जो हमें करने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारे मन में और हमारे विवेक में, हमारे चित्त में बने रहे। ये एक चॉइस है। अब आप कहें कि ये तो चॉइस होगी, हम उस चीज को खोजते हैं जब जो चीज गुम जाती है। क्या प्रभु गुम गए हैं? नहीं, प्रभु कभी नहीं गुमे, लेकिन वो कोई सिक्का या कोई भेड़ नहीं है जो गुम जाएंगे। लेकिन प्रभु को इसलिए हमें खोजने की आवश्यकता है क्योंकि कभी ना कभी हम अपने जीवन में महसूस करते हैं, ये प्रभु के बारे में नहीं है कि प्रभु गुम गए, लेकिन हम अपने जीवन में महसूस करते हैं क्योंकि हम खो चुके हैं। इसलिए हमें खोजी बनना है प्रभु का, क्योंकि प्रभु हमेशा उधर ही है और हमें प्रभु के पास जाना है, प्रभु से बात करनी है। और हम प्रभु को कैसे खोज सकते हैं? पूरा आकाश मंडल क्या दर्शाते हैं? प्रभु की महिमा को दर्शाते हैं, तो हम उसके द्वारा भी प्रभु के खोजी बन सकते हैं। जब हम आकाश मंडल तारागण को देखकर हम प्रभु का धन्यवाद करें, जब हम पेड़ों को देखकर, हम चिड़ियाओं को देखकर हम कहें कि हाँ, इसके बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है, हमारे प्रभु यीशु मसीह है, और हम जब धन्यवाद देते हैं हम प्रभु के खोजी बनते हैं। तो वो कॉन्शियस एफर्ट नेचुरली भी निकलता है, मतलब नेचर में भी हमें देखने को मिलेगा। और हमें एक एफर्ट करना है, जब हम अपने आसपास देखेंगे और हम धन्यवादी रूप से प्रभु के पास आएंगे, हमारे जो अनुभव है उसके द्वारा हम प्रभु के खोजी बन सकते हैं। और क्या क्या मुश्किलें आती हैं? बहुत सारी मुश्किलें आती हैं हमारे जीवन में, और हमें उन मुश्किलों को छोड़ हमें प्रभु की ओर भागना है, क्योंकि हमें प्रभु के खोजी बनना है। यशाया उसका 55 अध्याय और उसकी 6 आयत में ऐसा लिखा है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक यहोवा मिल सकता है उसके खोजी रहो। सो वी हैव टू कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर द लॉर्ड, सीक द लॉर्ड until he is found। जब तक वो मिल नहीं जाते, मतलब जब तक हमारे अंदर वो सेटिस्फैक्शन नहीं आती कि मैंने प्रभु के साथ मन लगाया है, मैंने प्रभु के साथ अपना चित्त लगाया, अपना हृदय लगाया है, तब तक हमें प्रभु के खोजी बनना है। और हम, जैसा मैंने कहा, हम कैसे, हम प्रभु के वचन को पढ़कर उनकी खोजी बनते हैं। हम जो आकाश मंडल तारागण उनको देखकर प्रभु की खोजी बनते हैं। हम जो नेचर में चीजें प्रभु ने बनाई है उनको देखकर हम खोजी बनते हैं। और हम धन्यवादी जब एक एटीट्यूड के साथ एक ऐसे व्यवहार रखते हैं, उसके बाद हम प्रभु के खोजी बनते हैं। अय्यूब उसका 8वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, तो भी यदि तू आप परमेश्वर को यत्न से ढूंढे। फिर से बात आई यत्न से ढूंढना। तो जब भी मुश्किलें आती है प्रभु को ना खोजने में, हमें यत्न करना है, हमें एक एफर्ट करना है, हमें कॉन्शियसली एक एफर्ट करना है कि प्रभु के खोजी हमें बनना है। और प्रभु के खोजी बनने के लिए हमें प्रभु से एक प्रार्थना करने की आवश्यकता भी है। हे प्रभु, मेरी आंखें खोल ताकि मैं तुझे देख सकूं, तुझे जान सकूं, तुझे तेरा खोजी बनना चाहता हूं मैं। उसमें हमें एक दरख्वास्त भी लगानी पड़ेगी, एक रिक्वेस्ट करने की भी बहुत जरूरत है। और यहाँ पर यही अय्यूब कर रहे हैं। और आगे लिखा है, और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता। अय्यूब को कहा जा रहा है कि तू गिड़गिड़ा कर विनती करता कि तेरा मैं खोजी बनना चाहता हूं। और यही चीज हमें करने की आवश्यकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या आती है? वो आता है हमारा घमंड। इसलिए नम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा घमंड हमें कभी भी परमेश्वर यहोवा के करीब नहीं जाने देगा। घमंडी कभी भी यहोवा के खोजी नहीं बनते। इस प्रकार से लिखा है भजन संहिता 10 और उसके 4 अध्याय में, दुष्ट अपने अहंकार में अपने परमेश्वर को नहीं खोजता, उसका पूरा विचार यही है कोई परमेश्वर है ही नहीं। तो घमंडी लोग कहते हैं कोई परमेश्वर है नहीं, वो परमेश्वर के खोजी भी नहीं बनते, क्योंकि वो अपने घमंड में जी रहे हैं। इसलिए
विनम्रता, नम्रता का जो एटीट्यूड है, ऐसा व्यवहार, द एटीट्यूड ऑफ ह्यूमिलिटी इज इंपॉर्टेंट टू सीक द लॉर्ड। प्रभु के खोजी बनने के लिए हमें हम्बल होने की आवश्यकता है। और महान एक प्रतिज्ञा जो दी गई है परमेश्वर के खोजी बनने की, वो इस प्रकार से है। पहला इतिहास उसका 28 अध्याय और उसकी 9 आयत में, यदि तू उसकी खोज में रहे, मतलब परमेश्वर की खोज में रहे, तो वह तुझको मिलेगा और तुझे क्या होगा, तुझे मिलेगा। वो ये एक प्रॉमिस है। तो यदि हम खोज रहे हैं तो परमेश्वर हमें मिलेंगे। फिर इस प्रकार से लिखा है इब्रानियों उसका 11:6 में, एक रिवॉर्ड मिलेगा हमें। इस प्रकार से लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। तो जो कोई परमेश्वर को विश्वास में आकर खोजता है, ना कि अनबिलीफ में जो कि घमंडी करते हैं, लेकिन जो विश्वास में आता है नम्रता के साथ, परमेश्वर उसको प्रतिफल भी देते हैं। तो आज हमें आवश्यकता है कि हम परमेश्वर को खोजें, हम उसकी सामर्थ्य को खोजें और उसकी जो उपस्थिति है उसके खोजी बन जाएं। और किस तरह से होगा, जब हम अपने मन, अपने चित्त को परमेश्वर पर लगा लेंगे, एक कॉन्शियस एफर्ट करते हुए। आज आवश्यकता है कि हम समझे कि परमेश्वर का खोजी कौन है। क्या हम खोजी हैं असल में? क्या हमने चित्त और अपना मन परमेश्वर पर लगाया है कि नहीं? क्या हम निरंतर उनको खोज रहे हैं कि नहीं? या हम कुछ भी कर रहे हैं कि जब हम आकाश मंडल की तरफ देखते हैं, क्या हमें परमेश्वर उसमें दिखते हैं कि नहीं? परमेश्वर का खोजी हम इस प्रकार से बनते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, धन्यवाद अपने वचन के द्वारा सिखाने के लिए कि आपको खोजने का अर्थ है कि अपना जो चित्त और अपना जो मन है वो आप पर लगा देना। कुछ भी हम करें उसमें हम आप ही को खोजें। पिता, धन्यवाद ये सिखाने के लिए कि हम आपके खोजी किस प्रकार से बन सकते हैं और हमें क्या करते रहना आपके खोजी बनने के लिए। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाइबल की बात तरुण के साथ चलती रहेगी। तब तक के लिए देखते और करते रहिए क्या, बाइबल की बात।